आज भारत में एक तरीके से नेशनल ब्रेकफास्ट बनने वाला है ब्रेड और ब्रेड से बनाई जाने वाली चीज़ें, जैसे कि ब्रेड टोस्ट, ब्रेड सैंडविच, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड कटलेट, ब्रेड वड़ा, ब्रेड पाव। ऐसी न जाने कितने आइटम्स हैं जो आप खाते हैं जो ब्रेड से बने होते हैं। आज भारत में 4 मिलियन टन की है ब्रेड इंडस्ट्री। यही नहीं, इसका मार्केट कैप 5,300 करोड़ से ज़्यादा का है, जो लगभग हर साल 8% की औसत से बढ़ रहा है। यही नहीं, एक सर्वे ये कहता है कि आज भारत में एक आम परिवार 400 से 800 रुपये हर महीने खर्च कर देता है अपने घर में हर जो है ब्रेड के लिए। लेकिन क्या आपने कभी भी ब्रेड के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, मतलब कि ब्रेड में क्या क्या चीज़ें उसे बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, कभी उसे पढ़ा है? और क्या अगर आपने पढ़ा भी है तो क्या आपने समझा है कि इन सब चीज़ों का जो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है उनका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? आज इसी पर बात करेंगे और कुछ ऐसे चीज़ों की जानकारी देंगे जो शायद आपने कभी न सुनी। पश्चिमी देशों में ब्रेड बनाने का इतिहास काफ़ी दशकों सदियों पुराना है और ब्रेड बनाने की शुरुआत होती है बिना किसी केमिकल के। किसी भी ब्रेड को बनाने में जो 2-3 चीज़ें मुख्य रूप में इस्तेमाल होती है वो होती है मैदा या आटा, नमक और ईस्ट, मतलब कि जिसे हम हिंदी में खमीर भी कहते हैं। शुरुआती दौर में, मतलब जब ब्रेड बनाने की शुरुआत हुई थी, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता था और खमीर जो खुद ब खुद बनता था उससे ब्रेड बनाई जाती थी, जिससे कि वो मतलब कि क्लाइमेट के आसपास की जो जलवायु थी उसके हिसाब से ब्रेड का उत्पादन होता था। लेकिन यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, सब कुछ बदल जाता है जब आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन से काफ़ी ऐसे केमिकल का इजाद होता है जिन्हें खाने की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाने लगा कुछ कारणों से। जैसे कि जो रेवोल्यूशन के लोग थे, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज वाले अमीर लोग थे, वो चाहते थे कि जो उत्पादन है, चीज़ों का उत्पादन है, वो हमारे हिसाब से हो। जैसे कि ब्रेड इंडस्ट्री कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड का उत्पादन करना चाहती थी और उसके लिए वो इंतज़ार नहीं करती थी कि कैसे प्राकृतिक खमीर बने, प्राकृतिक ईस्ट बने। वो चाहते थी कोई ऐसा केमिकल आए जो 1 चम्मच केमिकल लिया, आटे में डाला या फिर ब्रेड की इंडस्ट्री को दिया और फटाक से जो है ब्रेड बन जाए, और यही पर सारा खेल बदल जाता है। अगर आज आप किसी भी ब्रेड के पीछे का पैकेट का इंग्रेडिएंट देखेंगे तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी केमिकल्स की, जो अधिकतर केमिकल वो हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय के बाद ही ब्रेड में या ब्रेड बनाने वाली इंडस्ट्रीज में जो है डाले जाने लगे। अगर हम शुरुआत करें तो पहली चीज़ जो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है वो होती है आटा या मैदा। अब आटा शायद ही कोई ब्रेड बनाने वाली कंपनी इस्तेमाल करती है, क्योंकि आटे से आप वो फ्लफीनेस और वो टेस्ट नहीं ला सकते ब्रेड में जो आप मैदे की जो है ब्रेड की, जो आप मैदे की ब्रेड में आपको मिलता है। अब इसमें होता क्या है और इससे परेशानी क्या होती है? अब किसी भी अच्छी कंपनी के ब्रेड का पैकेट उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको मिलेगा कि उसमें 50% से ज़्यादा जो है मैदा है। अब जो हम होल व्हीट ग्रेन होता है, मतलब कि मोटा अनाज होता है, आटा होता है जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, उस आटे में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और एंडोस्पर्म। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो उसे मोटा अनाज कहते हैं और उसे एक तरीके से हम आटा कहते हैं, जो रिफाइंड नहीं होता। इसकी खासियत ये होती है कि ब्रेन में जो है फाइबर होते हैं और न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन जब इसी आटे को रिफाइन किया जाता है तो इसमें से ब्रेन पार्ट निकाल दिया जाता है और पीछे एंडोस्पर्म रह जाता है जो चिपचिपा होता है और जिसमें फाइब्रस पार्ट नहीं होता। अब इससे परेशानी क्या होती है? ये ब्रेड में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये एक दूसरे से चिपका रहे और ब्रेड आपको फ्लफी लगे और टेस्ट आए, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि जब आप मैदा या इससे बनी हुई ब्रेड खाते हैं तो वो आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाती है, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिससे आगे चलकर आपको दिल की बीमारियां होने का खतरा होता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने गिनवाई और इनकी एक लंबी लिस्ट है इन बीमारियों की जो आपको मैदा खाने से होती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ब्रेड बनाने में इस्तेमाल की जाती है वो है नमक। वैसे तो नमक का इस्तेमाल ब्रेड का टेस्ट एनहेंस करने में, उसे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ एक दूसरे से चिपकने में भी जो है नमक मदद करता है ब्रेड बनाने के लिए। लेकिन कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं
कि जो नमक ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वो पूरे दिन की आपकी सोडियम की रिक्वायरमेंट का 50% से भी ज़्यादा होता है। नमक खाने से आपके शरीर को सोडियम मिलता है और जितना सोडियम आपको पूरे दिन में चाहिए होता है, अगर आप 4 ब्रेड खा लेते हैं, 4 स्लाइस ब्रेड की खा लेते हैं, तो उतने 50% सोडियम आपके शरीर का आपको मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आप पूरे दिन में खाना खाते हैं और उसमें नमक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में नमक का एक्सेस हो जाता है, सोडियम की एक्सेस हो जाती है, जो आपके लिए हानिकारक होती है और आपको बीमारियां देती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। इसी के साथ जो तीसरी चीज ब्रेड बनाने में इस्तेमाल की जाती है, वैसे तो और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड, मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च, ये वो केमिकल हैं जो आपको किसी भी ब्रेड के पीछे आराम से लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन एक जो तीसरी और सबसे खतरनाक चीज़ ब्रेड बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है वो है पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल 15 से 30 ppm पार्ट्स पर मिलियन ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पोटेशियम ब्रोमेट को ह्यूमन कार्सिनोजन 2B की कैटेगरी में रखा है। मतलब कि पोटेशियम ब्रोमेट अगर आप खाते हैं या किसी भी फॉर्म में आप अपने शरीर के अंदर भी लेकर जाते हैं तो इससे आपके शरीर में कैंसर पैदा होता है। ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर कह रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन के देशों ने, ब्राज़ील ने, कनाडा ने, साउथ कोरिया ने पोटेशियम ब्रोमेट को बैन कर रखा है। श्रीलंका ने पोटेशियम ब्रोमेट को साल 2001 में, चाइना ने 2005 में बैन कर दिया था। उसके बाद भी ये भारत में चलता रहा और जब भारत में एक स्टडी होती है कि ब्रेड जैसी चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में पोटेशियम ब्रोमेट है, जिसके कारण शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी इसे ह्यूमन कार्सिनोजन, मतलब कि जो कैंसर पैदा करता है, उसके लिस्ट में डाला है। तो भारत की जो ब्रेड इंडस्ट्री है, जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, उसने ये कहा कि आपको पोटेशियम ब्रोमेट जो है बैन करना है भारत में। तो भारत में 2016 में पोटेशियम ब्रोमेट ऑफिशियली कार्चों पर बैन हो जाता है, लेकिन इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है कि कंपनियों ने भी इसे बैन किया है या फिर वो सिर्फ इंग्रेडिएंट की लिस्ट में हटा दिया है और ब्रेड में, आपके ब्रेड में यूं का यूं आ रहा है। इसकी हमें ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भारत में नियम कितने लचीले हैं हम सभी को पता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ सवाल ज़रूर उठने चाहिए। क्या जितने दशकों तक हमारी पीढ़ियों ने ये जो खाया है या जो आने वाली नस्लें हैं उन पर इसका क्या असर होगा, उस पर क्या कोई जिम्मेवारी किसी की नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब सरकारों ने इसे अलाउ किया था, क्या उस पर कोई रिसर्च नहीं होनी चाहिए थी? या फिर वही कि जेब भर गई और फिर कुछ भी जहर आप मार्केट में परोस दीजिए। और दूसरी चीज़ जो जिम्मेवारी हमारी बनती है, मैं ये मान सकता हूँ कि पश्चिमी देशों के पास विकल्प नहीं थे, लेकिन भारत जैसे देश में आज ब्रेड नहीं, ब्रेड के अलावा आप किसी भी पश्चिमी देश का कोई भी खाना ले लीजिए, उसके 1-2 नहीं, शायद 10 से ज़्यादा विकल्प आपको मिल जाए। आज ब्रेड से सेहतमंद चीज़ें आपको भारत में आपको इसके विकल्प मिल जाएंगे, जैसे कि इडली सांभर है, दलिया खिचड़ी है, होल व्हीट ग्रेन है। किसी भी तरीके का कोई भी जहर आपको खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लें। हाँ, अगर आप ब्रेड में ही कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो ब्रेड में आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑल्टरनेटिव नहीं मिलने वाला, क्योंकि ब्रेड बनाने का एक तरीका होता है और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो नेचुरली अकरिंग ईस्ट से बनाए ताकि उसको महीनों लगे ब्रेड बनाने में। कोई भी इतना इंतज़ार आज करेगा नहीं। और जो भारत के विकल्प हैं, रोटी सबसे अच्छा विकल्प है जिसे आज पश्चिमी देश अपना रहे हैं ब्रेड के मुकाबले। और जैसा कि मैंने पहले बताया, दलिया खिचड़ी, मिलेट ईयर आज 2023 को घोषित किया गया है। होल व्हीट ग्रेन जो मोटा अनाज है वो आप ले सकते हैं और ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके शरीर में बीमारियां पैदा करती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अगर आपको हेल्थ वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय।